हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टेक्नोमेट्री पार्ट 2। तो हम देखेंगे कि टेक्नोमेट्री में जो है पार्ट 2 से रिलेटेड जो होते हैं किस तरह से जो होते हैं क्या होता है, और हम इसमें बहुत सारे आज फार्मूले को आप बनाना सिखाएंगे, किस तरह से फार्मूला बनते हैं उसको दिखाएंगे। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, चाहे जिस तरीके का एग्ज़ाम हो जिसमें अगर मैथ पूछे जाते हो तो सारे एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं त्रिकोणमिति में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री हम देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति हम बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो होता है किस तरह से क्या होता है, इसका एकदम हम बहुत ही डीपली मतलब बहुत ही बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को हाई लेवल तक ले चलेंगे। जितने सारे फार्मूले आप लोग अगर वीडियो देख लेंगे तो आप लोग सारे फार्मूले आप लोगों को अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो चलते हैं, हम देखते हैं इसमें त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति हमारा जो होता है हम सबसे पहले समझते हैं। तो इसके पहले मैंने पहला क्लास में भी आप लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में बताया था, जिसमें क्या होते हैं कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था किस तरह से। तो मैंने आप लोगों को इस तरह से यहाँ से बताया था कि ये जो होता है ये हमारा आधार होता है और ये हमारा लंब होता है, ये हमारा कर्ण होता है। ठीक, जब यहाँ थीटा यहाँ कोण होगा, कोण जहाँ होगा, अगर ये इस तरह से हो रहा है थीटा कोण हमारा यहाँ हो रहा है तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, कर्ण हमेशा वही रहता है। अगर बाय द वे अगर हमारा इस तरह से बन रहा है कोण जो है, जहाँ कोण बनेगा ये अगर इस तरह से बन रहा है यहाँ थीटा कोण होगा, ये तो 90 अंश होगा ही, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है तो ये जो होगा हमारा ये लंब हो जाएगा, इसमें बदल जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण है, सही रहेगा। तो आई होप ये बातें आप लोगों को, अगर जो भी मेरे प्यारे साथियों ने पहला क्लास नहीं देखा है तो वो पहला क्लास देख ले और आप लोगों को अच्छे से बातें समझ में आ जाने लगी। तो फिलहाल अगर नहीं देखे हैं तो फिर भी आप लोगों को ये भी चीज़ें जो मैं बताऊंगा ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है हम टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम इसमें देखते हैं त्रिकोणमिति जो होता है हमारा, त्रिकोणमिति हमारे चतुर्थांश होते हैं। इसमें क्या होते हैं? चतुर्थांश होते हैं। तो हम चतुर्थांश के बारे में समझेंगे और इसको देखेंगे किस तरह से क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा ये जो होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोल सकते हैं। और हमारा जो होता है यहाँ पर क्या होता है, अगर हम बात करें तो ये हमारा जो होता है फर्स्ट होता है, मतलब पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पर, जिसको हम बोल सकते हैं पहला चतुर्थांश, और ये हमारा होगा दूसरा चतुर्थांश, ये होगा हमारा तीसरा चतुर्थांश और ये होगा हमारा चौथा चतुर्थांश। तो आई होप आप लोगों को बातों को समझ पा रहे होंगे। तो अब इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा हमारा, और ये जो होगा हमारा यहाँ से हम अगर देखेंगे तो ये हमारा ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है। ये जो होता है हमारा, ये एक बॉक्स जो होता है हमारा, यहाँ पर हम अगर बात करेंगे तो ये हमारा 90 अंश। ये कितने अंश का होता है? यहाँ पर ये 90 अंश होता है। बातें समझ पा रही हैं? ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से 90 अंश होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से ये चला, यहाँ पर 90 अंश हो गया, फिर जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 180 अंश। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 180 अंश, ये 90 अंश, ये 180 है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से जब यहाँ तक चक्कर लगेगा तो हमारा पहुँच जाएगा 270 पर। अब 270 के बाद जब 270 से यहाँ पर चक्कर लगेगा तो ये हमारा वापस जहाँ है वहाँ पर 0 के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, 360 अंश आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए, यहाँ पर एक गोला हो गया, अब इस गोले को हम घुमा रहे हैं तो ये हमारा गोला जो होता है पूरा 360 अंश का कोण बनाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आसानी से बातों को समझ सकते हैं। तो आई होप आप लोग इतना समझ रहे होंगे। तो हमने बताया यहाँ पर जो होता है ये चतुर्थांश होते हैं। सबसे पहला जो होता है 90 अंश होता है, यहाँ पर इसके बाद 180 अंश, फिर 270, फिर 300, यहाँ पर 360। ये हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। अब इसमें देखते हैं जो हमारा पहला, और इसमें जो होते हैं हमारे इसमें त्रिकोणमिति में जो मुख्य जो होते भाग होते हैं वो होते हैं, हम अगर यहाँ पर बात करें मुख्य भाग की बात करें तो इसमें होता है हमारा साइन थीटा, कास थीटा। तो ये चीज़ें अगर जो भी बच्चे अगर जरा सा भी अगर मैथ पढ़ते होंगे तो वो शायद है कि ये सारी चीज़ें उनको पता होगा। तो यहाँ से हम साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा,
तो इतने जो होते हैं हमारा ये कोसेक थीटा, इतने हमारे जो त्रिकोणमिति के एक मुख्य पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर इससे इन्हीं तरीके से इसी से हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं सब सारे क्वेश्चन को फार्मूले बनते हैं, इन्हीं से हम सॉल्व करते हैं। तो बातों को समझ में आए। अब यहाँ से देखते हैं, सबसे पहला हम बात समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है, तो जो हमारा पहला चतुर्थांश होता है, पहले चतुर्थांश में हमारा जो होता है वो होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जिसमें साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक, सभी इसमें जितने भी होंगे, जितने भी वैल्यू होंगे सभी क्या होंगे, इसमें हमारा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि इसमें जितने भी जो भी मान आएंगे हमारे सभी वो क्या होंगे, सभी धनात्मक होंगे। तो बातें को आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब ये जो हमारा ये पहला हुआ, अब यहाँ पर ये जो दूसरा हमारा दूसरा जो हमारा चतुर्थांश होगा, दूसरे में क्या होगा कि यहाँ पर हमारा हम कह सकते हैं साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, और साइन थीटा के बाद हमारा जो कोसेक थीटा होता है, तो थोड़ा पेन नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर हमारा साइन थीटा और कोसेक थीटा जो होता है हमारा वो क्या होता है, इसमें पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो होते हैं सब नेगेटिव होते हैं। बात को समझा रहे हैं। तो साइन थीटा मतलब इसमें ये हमारे जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब धनात्मक या ऋणात्मक से संबंध रखते हैं। तो अब यहाँ सब क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने समझ में आया कि इसमें तो साइन थीटा और कोसेक थीटा हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। बाकी सब का मतलब क्या बच रहा है, बाकी सब का मतलब ये हमारे पास बच रहा है कोस थीटा नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव, और इसके बाद कॉट थीटा नेगेटिव, सेक थीटा नेगेटिव, बाकी ये दोनों जो है यहाँ पर ये जो बच रहे हैं ये पॉजिटिव इसमें, ठीक है। तो यहाँ से हमारे जो होते हैं हमने बताया सेकंड में, पहले में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में जो होता है हमारा साइन और कोसेक, ये एक दूसरे को अपोजिट होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, साइन और एक दूसरे के साइन कोसेक एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। मतलब अब यहाँ से कह सकते हैं अपोजिट मतलब उल्टा होता है। अब यहाँ से हम देखते हैं, अब हम आते हैं तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में जो हमारा होता है वो होता है कॉट, हम कह सकते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो अब बात समझ आ रही है। अब यहां से देखिए, इसमें दो टेन का उल्टा काट, कोसाइन का कोसेक, तो बातों को समझ में आ रही है। अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां पर जो हमारा होता है ये बच रहा है हमारा कॉस थीटा और यहां पर सेक थीटा, ठीक है। तो इसमें ये हमारे दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बात को समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आसानी से हम ये बातों को आप समझ सकते हैं। आसानी से ये जो होता है, जो स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, जो हमारे चतुर्थांश होते हैं, ये हम क्या होते हैं, ये हम कह सकते हैं पहला चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, ये हमारा दूसरा चतुर्थांश, ये हमारा तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो ये हमारे जो चतुर्थांश होते हैं। अब यहाँ पर हमने बताया, सबसे पहले हमने यहाँ बताया ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे इसमें देखिए कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे ये पहला जो चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश इन तीनों का जो है वो कह सकते हैं, आप समझने के लिए इन तीनों का आप कह सकते हैं ये पिता है। पहला जो है तीनों का पिता है और ये तीन जो है उसके बेटे हैं, ठीक है। पहला जो उसका पिता है और तीन बाकी जो है उसके बेटे हैं। अब देखिए कह रहा है कि पहले में अगर साइन थीटा कॉस थीटा जो है, इसमें दूसरे में क्या होगा, इसमें ये दोनों भी रह सकते हैं। इसमें जब पिता का हक जो होता है बेटे पे, मतलब जो होता है बेटे का हक जो होता है पिता पे बराबर हक होता है। कह रहा है कि इसमें जो है दोनों आ सकते हैं, दोनों इसमें पॉजिटिव होंगे, जितने ये भी आएगा तो इसमें ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी आएगा तो पॉजिटिव। लेकिन कह रहा है कि अगर आप भाई दोनों जाओगे इसमें, अगर टेन काट कह रहा है कि हम दूसरे में जाएंगे, तो हम अगर ये बोल रहा है कि आप नहीं आ सकते, अगर आओगे तो हम आपको माइनस नेगेटिव कर देंगे। वैसे इसमें कह रहा है कि आप इसमें एक दूसरे में नहीं है, तो आप जो है सिर्फ पिताजी के हिस्से में आ सकते हैं, बाकी हमारे हिस्से में नहीं आ सकते। तो इसका मतलब आप यहाँ से आसानी से ऐसे समझ सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को अच्छे से बातों को समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। तो चलते हैं हम थोड़ा इसमें और आगे चलते हैं, देखते हैं और इसमें आगे और जो हमारा कंसेप्ट है और बाकी कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन भी करते चलेंगे। अगर नोट डाउन करते चलेंगे तो आप लोगों को कभी भी समस्याएं नहीं होंगी। जब भी आप लोगों को इसको देखेंगे तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अगला। जैसे हम इसमें देखते हैं, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हम पूछते हैं कि जैसे हमारा पहला, जैसे इसमें क्वेश्चन बना रहे हैं कि जैसे हमने क्वेश्चन पूछ लिया 210 जो अंश है वो किस चतुर्थांश में आएगा।
तो अब क्वेश्चन यह है, कह रहा है कि 210 जो अंश जो है वो किस चतुर्थांश के अंतर्गत आएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब आप जरा क्वेश्चन सोच के बताइए 210 कहाँ आएगा। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पहुंचे तो 90 पे पहुंचे, ठीक है। अब यहाँ पहुंचे तो 180, मतलब अगर हम यहाँ पर ऐसे सीधा पहुंच रहे हैं 180 पहुंच रहे हैं, ठीक है। हमको 210 पहुंचना है तो 210 कहाँ होगा, 180 और 270 के बीच में 210 होगा, क्योंकि अगर हम इसके बाद जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो हमको कहाँ मिलेगा, तो 210 की बात हम करेंगे तो 210 हमारा करीब मान चलिए कि हमारा यहाँ पर हम, अच्छा 180 में देखते हैं कितना जोड़ने के बाद 210 आता है। 180 में अगर हम 30 जोड़ते हैं, अगर हम 30 जोड़ देते हैं तो 210 हमारा बन जाता है। तो 30 का मतलब अगर 45 होगा तो 45 यहाँ बनता है, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो ये बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो होगा यहाँ पर हमारा आएगा। तो इसका मतलब आंसर जो होगा हमारा, वो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो 210 जो होगा वो कौन से चतुर्थांश में आएगा, वो तीसरे चतुर्थांश में आएगा। ये तीसरे चतुर्थांश में आएगा आंसर, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब जरा एक क्वेश्चन और आप लोग बताइए, आप लोग ये बताएंगे कि जो है 285 अंश जो है किस चतुर्थांश में आएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, इसको आप लोग बताएंगे। चलिए बताइए आप लोग सोच के, अगर आप लोग समझ में आया होगा तो जरूर बता लेंगे। तो चलिए आई होप आप लोगों ने बता दिया होगा। तो अब यहां से देखते हैं, यहां पर हमने पूछा क्या 285 जो हमारा वो किस चतुर्थांश में आएगा। अब 285 का मतलब क्या हो रहा है, अगर 70 के अंदर होता 270, 180 और 270 के अंदर होता तो यह 70 होता, तो हमारा क्या होता है यहाँ पर 285 हमारा तीसरे में। लेकिन यहाँ पर 70 के बाद 85, 80, 85 आता ना, तो हमारा बाद क्या आ रहा है, तो बाद का मतलब हमारे कौन से में आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो चौथे चतुर्थांश में, इसका आंसर जो होगा वो फोर्थ चतुर्थांश होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी, ठीक। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से यहाँ से हम ये सारे जो क्वेश्चन बनेंगे, सारी बेसिक क्वेश्चन जो हैं, जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं। तो चलते हैं, अब यहाँ पर हम और कुछ जरूरी बातें देख लेते हैं। कुछ जरूरी बातें अगर हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से इसको देखते हैं। इसमें ऑल पॉजिटिव मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक कॉसेक जितने होंगे सब पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन और थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉसेक कास और सेक पॉजिटिव। तो ये जो होते हैं ये हमारा इतना सारा हमको ये बातें हमको क्लियर हो गई। अगर आप लोग क्लियर हो गई हो तो आप लोग, अगर आप लोग समझ में आ रहा तो आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो चलते हैं, अब यहाँ पर एक जरूरी बातें आप लोगों को ये ध्यान देना है। यहाँ पर ये जरूरी बातें, ये आपको ये बातें ध्यान देना है कि जब भी 90 अंश और 270 अंश पे कोई होगा वैल्यू, यहाँ पर कह सकते हैं कि 290 अंश और 270 की बात करें, जब भी वैल्यू यहाँ पर होगा, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक, जब भी वैल्यू यहाँ पर होगा, इनके मान जो होते हैं जब होंगे 90 और 270 पे होंगे तो इनके मान जो होंगे वो बदल जाया करेंगे। जैसे बदलने का मतलब ये होता है कि जैसे हम कह सकते हैं कि साइन थीटा जो होगा हमारा, वो साइन थीटा हमारा कॉस थीटा में बदल जाएगा, साइन थीटा हमारा किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में बदल जाएगा। टैन जो होगा हमारा वो काट, टैन थीटा जो हमारा होगा वो काट में बदल जाएगा। और जो हमारा बच रहा है सेक थीटा बच रहा है, जो सेक थीटा हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा में, ठीक है। आप लोगों को ध्यान देना है, आप यहाँ पर ये कह रहा है कि जब ये पॉजिटिव होगा 90 और 270 पे अंश पे जब होंगे तब हमारे क्या होंगे, तभी ये मान हमको बदलेंगे और बाकी हमारे ये मान बदलेंगे नहीं। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा क्या हो जा रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, और टैन थीटा क्या हो रहा है, टैन थीटा आपका बदलेगा नहीं। यहाँ पर देखिए टैन का उल्टा यहाँ भी यही हो रहा था। आप वहाँ पर टैन के मान जो होते हैं कह रहा है कि हम नहीं बदलेंगे, आप लोग बदल जाइए लेकिन हम नहीं बदलेंगे, हमारा जो है वही। अच्छा, ये बदलने का कारण मतलब ये हो रहा है कि जैसे जब भी होंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई पोल हुआ, ठीक, कोई पोल हुआ, जब पोल पे जब यहाँ से लेकर ये इसका पोल का जो जहाँ पर ये जमाव किया गया, जब इसको झुकाव होगा, इधर उधर होगा हल्का, तो क्या होगा, हल्का हल्का यही तो होगा ना। अब ये तो ऐसे तो होगा, ऐसे तो होगा नहीं। अब जब भी जैसे मान लीजिए आप ऐसा समझिए कोई पेड़ गिरा हुआ है, कोई पेड़ खड़ा हुआ है, तो जब पेड़ जो गिरा हुआ वो तो वो अपने स्थान पे बना रहेगा ना ऐसे, ठीक। अगर जो खड़ा हुआ है जब भी आंधी चलेगी तो वैसे ऐसे होगा। तो यहाँ पर वही चीज कह रहा है कि जब भी कोई झुकाव होगा तो वो 90 और 270 में जब बदलाव होंगे तो 90 और 270 में ही बदलाव होंगे। तो अब यहाँ से देखते हैं, अब थोड़ा इसको हम मिटाते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आप लोग इस सारी बातों को आप लोग नोट कर लिया, तो इसको मिटाते हैं हम थोड़ा।
और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कह सकते हैं 180 और 0 अंश पे जो मान होंगे वो समान होंगे। क्या होंगे? वो समान मान होंगे। ठीक है, ये बातें जो हम लिखा रहे हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो लिखा रहे हैं, आप लोग ये सारी बातों को आप लोग अच्छे से ध्यान दिया करिए, अच्छे से समझा कर समझने की कोशिश किया करिए। ठीक है, तो चलते हैं अगला जो देखते हैं। अगला हमारा जो हम इसमें बहुत सारे थोड़ा क्वेश्चन को तैयार करते हैं, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो अब यहाँ से हम समझते हैं इसको। जैसे हमारा ये तो 180 अंश ना, तो हम इसको थोड़ा लिख दे रहे हैं जिससे हमको समझने में आसानी हो जाए। तो थोड़ा हम यहाँ पर 180 हमने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम देखिए, अब हमको जैसे हमारे पास यहाँ पर फार्मूला, कुछ फार्मूले जैसे हमारे पास है, जैसे साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा? दूसरा हमारा कास माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तीसरा हमारा जो होगा, तीसरा हमारा टेन माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो ये फार्मूले हैं। तो आप लोग जरा बताएंगे, आप लोग ये जो होता ये क्या हो रहा है? अब बात आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा? और कास माइनस थीटा बराबर क्या होगा? टेन माइनस थीटा बराबर क्या होगा? अच्छा, माइनस का मतलब क्या हो रहा है? अच्छा, प्लस होता तो जैसे यहाँ से हम इसको मानते हैं थीटा मानते हैं, यहाँ से 0 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसको थीटा मानते हैं। अब देखिए, जब भी अगर प्लस की बात करें, अगर कहता है कि यहाँ पर जैसे 10, 20 या 90 ऐसे 45 पूछता, 30 पूछता, तो हमारा ऐसे बढ़ता चला जाता है, ऐसे बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब माइनस में पूछा है तो माइनस का मतलब क्या होगा? माइनस का मतलब ये है कि हमारा जो मान है वो नीचे की तरफ आएगा, वो हमारा नीचे तभी तो होगा ना, उल्टा चलेगा तभी तो माइनस में आएगा ना। अभी अगर ये सीधा चलता है, ऐसे चलता है तो हमारा मान बढ़ता जाता है, पहले 10, 20 ऐसे 30, 45, 40, 50 ऐसे 90 बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो हमारा मान बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है साइन माइनस थीटा बराबर हमारा क्या होगा? तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा? अब माइनस का मतलब क्या हो रहा है कि ये 90 वाले बॉक्स में नहीं जा रहा है, ये हमारा नीचे खिसक के आ रहा है। मतलब कहाँ आ रहा है? ये हमारा 360 वाले बॉक्स में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? 360 नीचे खिसक रहा है। तो अब नीचे, अब देखिए, अब कह रहा है कि हमारा जो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ये कह रहे हैं भाई साहब, जब आप साइन थीटा हैं, आप साइन हैं, अगर हमारे बॉक्स में सिर्फ क्या हो सकता है? सिर्फ कॉस थीटा हो सकता है प्लस, और सेक थीटा प्लस हो सकता है, बाकी अदर कोई आएगा ना तो वो क्या कर देगा? उसको माइनस से ही रहने देगा। बात समझ आ रही है? तो इसमें कह रहा है कि आप चलिए ठीक है, आप आ रहे हैं, नीचे आइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप आएंगे ना तो आपको माइनस ही रखेंगे हम। तो इसमें क्या, इसका आंसर जो होगा क्या होगा? वो इसका आंसर जो हो जाएगा वो माइनस में ही रहेगा। तो माइनस का मतलब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस साइन थीटा। बातों को समझ रहे हैं आप लोग? अब आप लोग अगर ना समझ आए तुरंत आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये चीजें हमने क्या किया, यहाँ पर माइनस क्यों आए? क्योंकि मैंने बोला ना, यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी लिख चुका है कि इसमें कास थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव हो सकते हैं, बाकी सारे जो होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर क्या, अब देखिए, अब कास थीटा कह रहा है, कास थीटा कास माइनस थीटा बराबर हमारा क्या? ये सारे फार्मूले जो होते हैं, ये सारे यहीं से सारे क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में ऐसे अक्सर यहाँ से दे देता है कि इसमें आंसर क्या होगा, किस तरह से तो होंगे। तो यहाँ से आप लोग देखें, अब यहाँ पर कास माइनस थीटा बराबर क्या होगा? अब देखिए, अब माइनस का मतलब नीचे ये भी आ रहा है। अब क्या हुआ कि जैसे ये माइनस नीचे आया तो इसमें देखिए दिख रहा है, कह रहा है भैया आप तो हमारे बराबरी के, आप तो हम ही हैं। तो क्या करेगा? वो कह रहा है चलिए आप आ रहे हैं तो हम ठीक है, स्वागत है आपका, हम आपको क्या कर रहे हैं, आप भले ही माइनस में है लेकिन हम आपको पॉजिटिव बनाएंगे, इतनी हिम्मत हमारे में है। तो क्या कर दिया, ये कह रहा है कास थीटा, क्या कर दिया इसको? ये माइनस था, इसको प्लस कर दिया। क्यों? क्योंकि ये तो अपना ही घर है ना, इसलिए बोल रहा है कि आप, ये मेरा अपना ही घर है, तो आप आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप आपको हम पॉजिटिव कर देंगे। अब यहाँ पर ये टेन माइनस थीटा, अब टेन माइनस थीटा फिर से आ गया। अब कह रहे लो ये भी आ गया टेन माइनस थीटा। अब कह रहा है तुमको तो नहीं करेंगे हम प्लस, ये कह रहा है कि इसको प्लस नहीं करेगा, इसको क्या करेगा? इसको माइनस ही रखेगा। तो लो भैया हम तुमको माइनस रख दे रहे हैं। बात समझ में आई? तो यहां से हम क्या करते हैं, हमने समझ लिया, कहने का मतलब जो जिस कोऑर्डिनेट में जो भी पॉजिटिव रहेगा उसी को पॉजिटिव करेगा, जो भी माइनस रहेंगे बाकी सारे को माइनस कर देगा। तो बातों को आप लोग समझ में आ रहे हैं? ये सारे जो थे ये चौथे चतुर्थांश में आ रहे थे। तो चौथे में सिर्फ कास और सेक ही खाली जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम चलते हैं, मिटाते हैं थोड़ा इसको हम एक बार फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। जो चतुर्थांश है थोड़ा स्पेस हमको चाहिए, तो हम इसको मिटाते हैं, फिर से बनाते हैं, तब देखते हैं इसको हम बहुत सारे जो फार्मूले किस तरह से होते हैं, फार्मूले को तैयार करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम चतुर्थांश फिर से एक बार बनाते हैं। तो हमारे जो चतुर्थांश होंगे हमारे ऐसे चतुर्थांश हो गए।
अब यहाँ से हमारा ये तो होता है x, ये होता है y। अब हमने यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट हुआ तो हमारा ये 90 पे पहुँचा, ये 180 पे पहुँचा, ये 270 पे पहुँचा, ये 360 पे पहुँच गया। ठीक है, 360 पे पहुँच गया। अब देखिए ये हमारा पहला हो गया, ये तो पिताजी हो गए भाई इनके, ये क्या हो गए इनके पिताजी हो गए, और बाकी ये जो हो गए 3 जो हैं पुत्र हो गए हैं। यहाँ पर ये तीनों जो हो गए हैं पुत्र हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि ऑल पॉजिटिव, ऑल मतलब सभी, ऑल पॉजिटिव मतलब सभी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, दूसरे में मैंने बताया कि दूसरे में कह रहा है कि भैया आप साइन और कोसेक ही सिर्फ पॉजिटिव हो सकते हैं, बाकी सारे को हमको नेगेटिव बनाना है। तो इसमें कह रहा है साइन थीटा कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे को निगेटिव कर देंगे। अब ये क्या कह रहा है, तीसरा वाला कह रहा है भैया ये तो इसमें सिर्फ आप टेन थीटा को ही पॉजिटिव रख सकते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे को निगेटिव करना है। ये जो है कॉस थीटा और सेक थीटा को ही पॉजिटिव करेगा, बाकी सारे को निगेटिव कर देगा। तो बातें को समझ में आए, मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अब यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से सारे जो होते हैं, मैंने कुछ फार्मूले को लिखता हूँ, फार्मूले को फिर से फार्मूले से समझाता हूँ आप लोगों को। तो चलते हैं हमारे पास, जैसे हमारा सबसे पहला जो फार्मूला होगा, सबसे पहला फार्मूला जैसे हमने लिखा साइन थीटा, हम आप लोगों को अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा बराबर, दूसरा जो होगा हमारा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, अब तीसरा जो होगा हमारा वो टेन 90 माइनस थीटा बराबर, चौथा जो होगा हमारा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर, पांचवा जो होगा हमारा सेक 90 माइनस थीटा बराबर, छठा जो होगा हमारा कोसेक 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे जो होते हैं, हमारे जो फार्मूले हो गए। अब इसमें समझिएगा, आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा और आप लोग अपने आसानी से आप लोग बता सकते हैं कि इसमें हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो अब चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस, अच्छा 90 माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है 90 से कम। साइन 90 माइनस थीटा मतलब कि 90 से जो कम मान होगा वही साइन 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो 90 का कम मतलब कौन से चतुर्थांश में रहेगा, वो पहले में रह जाएगा। ठीक है, 90 का मतलब क्या होगा, पहले में ही रह जाएगा वो। तो पहले में जब रहेगा तो पहला का क्या होता है, पहले में आप लोगों को मैंने बताया कि पहले में सभी क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव, पहले में क्या होंगे, सभी पॉजिटिव। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, सॉरी जब पॉजिटिव, मैंने एक चीज और आप लोगों को बताया था ना कि जब 90 और 270 पे होंगे तो क्या होंगे, बदल जाएंगे। जब 90 और 270 पे होंगे तो क्या होंगे, बदल लेंगे। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब बाकी क्या होंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ कास 90 माइनस थीटा, तो सब पे 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो रहा है, ये जितने दिखाई दे रहे सब पे क्या हो रहे हैं कि 90 से कम की बात कर रहा है। 90 माइनस थीटा का मतलब 90 से कम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होंगे, साइन, यहाँ पर कास का साइन हो जाएगा, साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर टेन कह रहा है तो सब में मान बदलते जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव जो है 90 और 270 पे मान बदलते हैं। तो टेन का क्या होगा, टेन का भैया जो होता है हमेशा जो होता है वो क्या होता है, काट ही होता है। क्या होता है, वो काट ही होता है, कॉट थीटा होता है। अगर हम काट की बात करेंगे तो एक दूसरे के में बदलेंगे, तो काट को हम लिख सकते हैं यहाँ पर टेन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ जो सेक थीटा है, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक का कोसेक लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये कोसेक हो जाए, कोसेक थीटा। अब यहाँ पर कोसेक जो है, कोसेक को हम सेक थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे जो थे, ये हमारे इस तरीके से फार्मूले को हम क्या करते हैं कि ये जब भी देखिए, जब भी ये 90 की बात करेगा, 90 और 270 की बात करेगा, तभी यहाँ पर ये मान जो होते हैं बदलते हैं। ये एक दूसरे से, मैंने पहले भी ये आप लोगों को बता चुका हूँ, पहले भी बता दिया कि तभी ये मान बदलेंगे, नहीं तो क्या होंगे, वो सारे एक दूसरे के वैसे रह जाएंगे। तो बातों को समझ पा रहे हैं आप लोग। इस तरह से आप जितने सारे फार्मूले को बनेंगे, सारे फार्मूले को आप बना सकते हैं आसानी से, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग बना सकते हैं। तो चलते हैं अगला जो क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम कैसे देखते हैं, तो अगले का मतलब हम क्वेश्चन को इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। अब अगले क्वेश्चन जो हमारा, इसमें हम फार्मूला देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये सारा चीज़ जो था माइनस में था। ठीक है, माइनस में अगर हम यही वैल्यू जो है सबको प्लस में कर दें तब क्या होगा, अगर यही वैल्यू हम सबको प्लस में कर दें तब हमारा क्या होगा। तो अब हम इस सारी वैल्यू को जब प्लस में करेंगे तब हमारा क्या होगा,
हम यहाँ पर देखिए साइन 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, काट 90 प्लस थीटा, यहाँ पर सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। तो ये क्वेश्चन जो बन गए, अब हमारा क्या हो गया, किस तरह से थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, देखिए बन जाता है, बन जाएगा अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो। सुनील 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 नाम होगा, पूछ लीजिएगा। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं अगला जो हमारा होगा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 90 प्लस थीटा का मतलब यहाँ पर जब भी 90 और 270 की बात करेगा तो हमको वही सेम प्रोसेस हमको करना है। अब यहाँ पर 90 प्लस का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मान तो बदलेगा, लेकिन क्या हो रहा है कि हमको ये देखना है कि कौन सा चतुर्थांश में जा रहा है, उसकी बात भी देखना है हमको, वो भी देखना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम देखेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो होगा हम इसको कैसे देखते हैं, किस तरह से। तो अब यहाँ पर देखिए ये 90 प्लस थीटा, अगर 90 माइनस थीटा जब कर रहा था तो 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो रहा था, वो जो होता पहले में, लेकिन 90 प्लस का मतलब 90 से ज्यादा की बात कर रहा है। तो अब 90 प्लस थीटा का मतलब हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखिए दूसरे में क्या रहा है, ये दूसरे में आ रहा है। तो दूसरे में आप ध्यान से देखिएगा, दूसरे में क्या प्लस हो रहा है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा ही सिर्फ प्लस हो रहा है, बाकी सारे जो हो रहे हैं वो माइनस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं कि बाकी सारे जो हो रहे हैं वो माइनस हो रहे हैं। तो माइनस कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, आप देखिए। अब यहाँ पर अगर साइन की बात करेंगे तो साइन जो होता है हमारा किस में बदल जाता है, वो कॉस में बदल जाता है। साइन किस में बदल जाता है, कॉस थीटा। ये पॉजिटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है ये जो है कि यहाँ पर साइन जो होगा हमारा वो क्या होगा, दूसरे में हमारा पॉजिटिव होता है। अब इसके बाद यहाँ पर ये कॉस है तो यह माइनस साइन थीटा, ये यहाँ पर माइनस कॉट थीटा, यहाँ पर माइनस टेन थीटा, यहाँ पर ये माइनस जो है यहाँ पर सेक जो होगा वो हमारा किस में बदल जाएगा, सेक हमारा कोसेक में बदल जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं हमारा ये सेक है ना, सेक थीटा है तो सेक थीटा हमारा कोसेक में बदल जाएगा माइनस में। अब यहाँ पर देखिए दूसरे में क्या होता है, दूसरे में यहाँ पर ये साइन और का ये पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारा ये सेक हो जाएगा, सेक थीटा। तो इस तरह से हम आसानी से यहाँ से सारे फार्मूले को तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, अगला जो क्वेश्चन अगला हमारा जो होगा अगले तरफ चलते हैं। आप आसानी से यहाँ से जितने सारे बनेंगे आप आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, आसानी से। अभी मैं आप लोगों को कुछ इसमें प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ, तो आप लोग उसको देखते रहिएगा आप लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा आप लोगों के लिए और भी सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, तो फिर आप लोग उसको भी देखिएगा। अब यहाँ पर पहला जो हमारा है वो साइन 180 माइनस थीटा बराबर, फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो होगा कास 180 माइनस थीटा बराबर, तीसरा हमारा कि यहाँ पर टेन 180 माइनस थीटा बराबर, चौथा हमारा कॉट 180 माइनस थीटा बराबर, सेक 180 माइनस थीटा बराबर, कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर। तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारे आप लोग इसको बताएंगे ज़रा। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, सिर्फ आप चतुर्थांश देख के बता सकते हैं। आप चतुर्थांश देखते रहिए, चतुर्थांश देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। आप ये देखिए, पहले ये देखिए कि यहाँ पर क्या बात कर रहा है, कह रहा है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा का मतलब यहाँ पर 180 होता है, ये 180 है, माइनस का मतलब 180 से कम होगा, माइनस का मतलब क्या होगा 180 से कम होगा। तो 180 का मतलब कहाँ पहुँच रहा है, दूसरे में ही पहुँच रहा है। तो दूसरे में क्या होगा, दूसरे में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, मतलब दूसरे में हमारा जो होगा ये वाला पॉजिटिव मान होगा और ये वाला पॉजिटिव होगा, तो ये कॉस हो जाएगा। बाकी तो सब वैसे रहते हैं ना, 90 पे बदलेंगे तो 90 पे ये प्लस हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सारे वैसे को वैसे रह जाएंगे, सिर्फ ये प्लस पॉजिटिव कर दीजिए, साइन थीटा हो जाएगा, ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे का ऐसे रहने दीजिए, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर टेन है ना, तो टेन ही करिए। यहाँ पर ये कॉट है, कॉट हो जाएगा, ये सेक माइनस सेक हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। सिर्फ इतना बदलेगा, बात समझ में। तो इस तरह से आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। तो एक बार आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि अब यहाँ से आप आसानी, ये मैंने जो बदल रहा था यहाँ पर मैंने बताया था, आप लोग पहले से बता चुका हूँ कि 90 और 270 पे, यहाँ तो 90 और 270 की बातें नहीं हो रही, यहाँ पर 180 की बात हो रही ना। तो ये दोनों जो होते हैं वो अब जैसे समान ही रह जाते हैं। मैंने बताया कि 0 और 180 जो होते हैं वो एक जैसे समान ही रह जाते हैं, तो हमने इसको समान रखना है ना, तो हमने कहाँ पर इसको कर रहे थे। तो यहाँ पर साइन माइनस 180 थीटा था, तो हमने यहाँ पर इसको सिर्फ क्या कर दिया कि दूसरे कोऑर्डिनेट में जो हमारे साइन और कोसेक जो होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस होते हैं, तो दोनों को पॉजिटिव करके बाकी सबको वैसे जैसे थे वैसे ही रख दिया, सिर्फ माइनस करके। तो बात समझ में आ गई आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करिए, जिससे कि आने वाले, जिससे कि और भी इसका बेनिफिट आप लोगों के दोस्त भी, फ्रेंड भी आप लोगों को मिल सके। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, इसमें अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आई होप आप लोग फार्मूले को आप तैयार कर सकते हैं, जितने सारे फार्मूले बनेंगे सारे फार्मूले को आसानी से आप बना सकते हैं। तो हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप इसमें पहला क्वेश्चन है साइन यहाँ पर हमने लिख दिया कि साइन 135 क्या होगा। तो साइन 135 का मान हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालें, किस तरह से निकालेंगे। तो साइन 135 का मान निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको क्या करना है। हमको जब भी तोड़ना होगा तो हमको या तो 90 जिसका हमको मान, जिसका एक जो मान निकल सके, जैसे 90, 180, 270, इस तरह से हमको क्या करना है, हमको 90 के रूप में हमको देखेंगे कौन किसके करीब हो रहा है, 90 के करीब हो रहा है, 180 के करीब, जिसके करीब होगा उसी में हमको तोड़ेंगे। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन, इसको लिख सकते हैं 90। अब 90 में अगर हम कितना जोड़ दें कि हमारा जो होगा 135 हो जाएगा। तो 90 में अगर हम कितना जोड़ दें, तो 90 में अगर हम 45 जोड़ते हैं तो हमारा 90, देखिए 90 हम यहाँ जोड़ देख लेते हैं कि 90 + 45, तो 5 आ गया, 9 4 13, तो 135 पहुँच गया ना। इसका मतलब हमारा 90 प्लस, इसको दो टुकड़े में हमने तोड़ लिया। अब हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने बताया 90 + थीटा, 90 जब भी 90 की बात रहेगा तो हमारा क्या होगा कि 90 जो हमारा होगा कि उसको हमको बदल देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कास, लिख सकते हैं 90, कास 90 का मान कितना हो जाए, कास यहाँ पर ये 45 है तो हमने 45 लिखा। अब कास 45 का मान 1/, जो होता है कि 1/√2 होता है। तो ये हमारा जो होता है आंसर निकल गया। तो आई होप आप लोगों को समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर 90 + थीटा माइनस थीटा, जब भी तोड़ा मैंने बताया कि यहाँ पर जब भी 90 माइनस थीटा, ये जो आप इसको थीटा मानिए ना, मैंने फार्मूले में बताया। तो आप थीटा के बराबर कितना 45, तो मैंने 45 लिखा, 45 लिखा। इसके बाद कास, अब यहाँ पर मैंने बताया जब ये होता है 270 90 में बदल जाते हैं तो साइन का कास हो गया। कास 45 का मान जो होता है वो √1/√2 होता है। तो अब जैसे अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और आप लोगों को बता देते हैं। तो चलते हैं अगला जो हमारा वो कास 100, मान लीजिए कास 135 का मान क्या होगा। चलिए आप लोग निकालिए। तो आई होप मेरे प्यारे साथी हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर इसको तोड़ते हैं तो इसको कैसे तोड़ेंगे, वो सेम वही चीज़, कास 90 + 45 लिखेंगे। ये जो थीटा की बात हो रही है, यहाँ पर 90 जो मतलब थीटा की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को बताया कि मैंने जो होगा मान बदल जाएगा। अब दूसरे में क्या होता है, दूसरे में यहाँ पर साइन और जो होता है कि साइन और कोसेक जो होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब माइनस। यहाँ पर कास है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे। माइनस इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये दूसरा जो होगा 90 + 45 का मतलब हमारा दूसरे में आ रहा है, ठीक है। तो दूसरे में आ रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कास यहाँ पर 90 + 45, प्लस का मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस साइन थीटा। इसके बाद यहाँ पर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं साइन 145, साइन 45, बाकी हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका साइन 45 का मान ले लीजिए। अब आज चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा, आप लोग क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा, आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा कमेंट बॉक्स में दिएंगे। एक tan जो है 135 का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होगा, आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथी हूँ आप लोगों को समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।